हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और आज मैं आपके साथ अपना डेली का जो इवनिंग रूटीन है ना, वो मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि शाम का टाइम हो चुका है और इस समय बज रहा है 4:30, पौने 5 का टाइम लमसम हो चुका है। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं 4 साढ़े 4 के लमसम अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा शाम हो जाती ना तो फिर मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो चलिए, आज लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो विराट को तो आप जानते हो, वो मेरे साथ साथ लगा रहता है आगे पीछे। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है ना डेली शाम को झाड़ू लगाना, क्योंकि मेरा ऑन रोड घर है। तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जो मेरे घर के सामने जो रोड है ना, वो बहुत ज़्यादा चलता है, दिन भर ट्रैफिक चलता है, इसलिए डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो सामने देखिए, वैसे भी ये वाला डोर हम लोग क्लोज करके रखते हैं, लेकिन चाहे जितना भी क्लोज करो, कर्टन डाल के रखो, लेकिन डस्ट तो भाई आ ही जाती है। तो इसलिए मैं और भी ज़्यादा डेली डेली यहाँ पे धुलाई पुछाई करती हूँ। तो अंदर की साइड देखिए, मैंने लगा दिया था झाड़ू, और उसके बाद बाहर डस्ट की तो आप पूछे नहीं, इतनी ज़्यादा डस्ट हो रखी थी यहाँ पे कि अगर मैं झाड़ू लगाने बैठती ना तो एकदम जैसे पाउडर जैसा पहली बात तो निकलता, और दूसरी बात ये होता कि शायद मैं इसके बाद मैं दूसरा कोई काम करने के लायक ना बचती, क्योंकि मुझे डस्ट की एलर्जी है और वो मेरे नाक में ज़रा सा भी जाती है तो फिर मेरा सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है और फिर मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि झाड़ू लगाने से अच्छा है मैं यहाँ पे सीधा सीधा धुलाई कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा झाड़ू लगा के मैं पोछा मारूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मेहनत लगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरिया में मुझे धुलाई करनी पड़ती है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं धुलाई ही कर लेती हूँ। और देखिए, दूसरी बात आपको बताएं, थोड़ा सा मेरा इसमें अपना इंटरेस्ट भी है कि भाई देखिए, ये जो पत्थर लगे हुए ना ग्रेनाइट नीचे, तो ये मैंने पहली बार देखा है कि ये मेरे घर में, मतलब वैसे तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन मैं सच बताऊं भाई, मेरे घर में कभी नहीं था ये सब पत्थर वत्थर, मेरे ससुराल में भी नहीं था। ये भगवान की कृपा है, हमारी किस्मत है, हमारी मेहनत है, जो हम लोग ने अपने घर में इसको लगवाया है। तो होता है ऐसा ना कि जब कोई चीज़ नई होती है ना, तो उसकी केयर ना, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये राइट है, एकदम सत्य है, फैक्ट है कि उस चीज़ की कीमत कुछ ही दिन सही लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे लिए तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं जब नहीं तब इसको साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर धुलाई करने के बाद जो इसमें शाइन आती है ना, चमक दिखती है, वो इतनी अच्छी लगती है कि देख के मन को बड़ी खुशी भी होती है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये हमने अब खुद से अचीव किया है, हम हस्बैंड वाइफ ने मिल के अपने घर को इस तरह से बनवाया है और ये सब करवाया है, जो कभी मतलब हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में कभी ग्रेनाइट लगेगा। लेकिन सब भगवान की कृपा है और हमारी मेहनत है कि आज हम लोग इतना कुछ कर पाए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके। कहने को बहुत से लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। मेरा घर जब बन रहा है तो मतलब जो काम चल रहा था अब तो ख़त्म हो गया है, मम्मी की बीमारी की वजह से बंद करना पड़ा था। लेकिन जिस समय मेरे घर में ये काम चल रहा था तो ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा था भाई कि मतलब ये पूरा घर जो है, ये घर मैं बनवा रही हूँ। तो भाई देखिए, अभी तक जो भी इसका स्ट्रक्चर खड़ा था वो मेरे हस्बैंड ने ही बनवाया था, सेल्फ डिपेंड, अपनी अर्निंग, अपनी कमाई से। इसमें इनका कोई भी मतलब माँ बाप का कोई पैसा नहीं लगा था कि मतलब पैतृक मिला हो, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने सेल्फ ज़मीन खरीद के सेल्फ उसको अपनी कमाई से बनवाया था। तो मुझे तो उन पे ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा नाज है। आगे का जो थोड़ा सा घर को मेंटेन किया गया है, आगे से थोड़ा सा हम लोगों ने उसको तोड़ के फिर से बनवाया है। तो इस चीज़ में मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ज़रूर करी है, ये मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, हम दोनों ने इसको मिल के बनवाया है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब लोग मतलब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो घर है ये मैं बनवा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के मार्फत से ये क्लियर कर दूँ कि घर बनवा रहे हैं, चाहे मैं बनवाऊं चाहे वो बनवाए, बात एक ही है, क्योंकि हम दोनों एक हैं, ना कि हम लोग अलग अलग है कि वो बनवा रहे तो उनका है, मैं बनवा रही हूँ तो मेरा है। और मेरा मानना भी यही है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तो दोनों को हमेशा मिल के ही चलना चाहिए। यही मेरा मानना है, मैं इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ और अपने हस्बैंड के साथ मिल के चलने की पूरी कोशिश करती हूँ जहाँ तक मैं कर सकती हूँ। और बाकी रही जिसको जो भी कहना है आप कहो, क्योंकि किसी का भाई देखो हम मुंह नहीं बंद कर सकते हैं, और जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं।
फ़िलहाल तो मैं इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें हैं। बहुत से लोग इस चीज़ पे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हाँ चलो उन्होंने इतना बढ़िया घर बनवाया। बहुत से लोगों को देख के बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बहुत मतलब उन लोग को जलन सी महसूस हो रही है। लेकिन भाई हम किसी की जलन को कम नहीं कर सकते। हमने मेहनत करी है दोनों ने मिलके, तो हम लोगों ने ये चीज़ इतना कर पाए हैं। आगे भगवान की क्या मर्ज़ी है, भगवान कहाँ तक ले जाएंगे वो हमें नहीं पता है। तो फिलहाल यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मुझे ये चीज़ सुनने में ना बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी कि मेरे हस्बैंड के बारे में लोग इस तरह से बोल रहे थे कि वो क्या करते हैं, वो क्या अरे भैया उन्होंने जो कर दिया ना, आज के समय में कोई कर नहीं सकता है जो अपनी मेहनत के दम पे इतना आगे बढ़े, इतना सब कुछ अचीव करे। बाप दादाओं का मिल जाता है ना, तो उसको खाली डेंट पेंट करा लेना अलग की बात होती है, खुद के दम पे खरीद के बनवाना वो बहुत बड़ी बात होती है। वो मेरे हस्बैंड ने किया है, इसलिए मुझे तो उन पे वैसे ही गर्व है। मेरा घर ना बनता, जैसा खड़ा था वैसे ही रहता, मुझे उन पे गर्व था, क्योंकि वो उनकी खून पसीने की कमाई से बना था, ना कि किसी का लेके मार के बनाया था। तो चलिए ये तो मेरी बात हो गई। उसके बाद देखिए मेरा काम बाहर का निपट गया, फिर मैं आ गई किचन में, और ये शाम का टाइम है, मतलब मैं रात का खाना बना रही हूँ। वैसे आप लोग को पता है कि मेरे घर में खाना ना शाम को बहुत कम बनता है, क्योंकि बाहर का खाना बच्चे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और सच मानिए तो टाइम की कमी की वजह से मैं भी मतलब कम ही बना पाती हूँ खाना, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह काफ़ी इधर उधर बनाना, डालना, एडिट करना, आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा काम होता है। लोग सोचते हैं वीडियो से कमा रही है, अरे भैया वीडियो से कमा रहे हैं ना, तो उसमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। ऐसा ही नहीं होता कि बस वीडियो बनाया, डाल दिया और कमाने लग गए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया का हर बंदा, हर बंदी आज वीडियो से ही कमा रही होती। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के हम वीडियो को आप लोगों तक पहुँचा पाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैं थोड़ा सा कम ही खाना वगैरह पे ध्यान देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि नहीं तुम्हें जितना समय तो देखिए यहाँ पे सब्जी मेरी बन चुकी है। यहाँ हमने कुकर खाली कर दिया, और ये देखिए इतनी ढेर सारी सब्जी बनी है, क्योंकि सबको खानी थी और सबको पसंद बहुत है, इसलिए हमने ज़्यादा बनाई थी। हाँ रायता बनाऊं? अब रायता याद आ रहा है, बना लो। तो राइस ही चढ़े ना, बस चढ़ाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुकर खाली कर लिया है, और अब जल्दी से कुकर में ही चावल डाल लें, क्योंकि अभी आपको दिखाते हैं क्यों हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। वैसे तो हम बनाते कुकर में ही है, लेकिन आज हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, और जल्दी क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको हम दिखाते हैं चावल चढ़ाने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चावल चढ़ा दिया है, और चलिए अब आप लोग को चलते हैं लेके अंदर दिखाने के लिए कि आज इतना अर्जेंट क्यों था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बिट्टू क्या करने, रायता बनाने काटे से छुपा कर लेके जा रही हो ना, जैसे हम खा लेंगे। चलिए बिट्टू तो जा रही है रायता बनाने, और ये अंदर का नज़ारा देखिए, यहाँ पे सब बिक चुका है। ये मेरा कालू जो है ना, ये अपना खाना खा चुका है, सब कुछ कर चुका है। उसके बाद इसका ये डेली का नियम है कि कोई खाए तो ऐसे हाउ 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 करा करता है। देखिए कैसे लटका पड़ा है। और देखिए हम आपको ये पूरा बेडशीट ही हटा दिया ना। देखिए हम आपको ये दिखाने लाए थे कि इतना अच्छा खाना बनाने के बाद देखिए विराट ने बाहर से खाना मंगवाया अपने डैडा से, पनीर की सब्जी देखिए निकाल के खा रहा है। ये क्या है? बटर। अच्छा बटर इतना है ना, और तब मैं इतना खा डाला। ठीक है। और देखिए नान रोटी मंगाई है विराट ने, और पनीर की सब्जी मंगाई है, और बढ़िया मजे से एसी चला करके विराट खाने का मजा ले रहा है ना विराटू। और खाने का मजे में खलल डाल रहा है ये आदमी, है ना। ऐसे खाना देते हुए अपना खाना खा चुका है, ऐसे ही मांगता रहेगा, खाता रहेगा। क्यों? इधर देखो, इधर तुम्हें शर्म नहीं आती है? इधर देखो, इधर अपना खाना खाने के बाद ऐसे भैया को परेशान कर रहे हो। जैको तुमसे कह रहे हैं और चल दिया, और अलग चल दिया, खाना नहीं दिखाई दे रहा है, हम देखने नहीं देंगे। जैको मेरा कैमरे में आ गया। जैको अच्छा एक बार हाउ कर दो, जैको हाउ करो। खाना मिल गया, नहीं मिलता तो हाउ हाउ करता रहता है गुस्से में। जैको चलो डाटा बुला रहे, आओ डाटा बुला रहे बाबू, आओ। जैको अपना बाउल लेके आओ, तब तो खाने को मिलता है। बाउल कहाँ है? बाबू का बाउल कहाँ है? आओ देखे बाउल कहाँ है बच्चे का, कहाँ है बाउल, कहाँ है? अंदर है, ये रखा जैको, इधर ये रखा जैको, ये है बाउल आपका ये। हाँ भैया के पास, भैया के पास, दीदी के पास नहीं। फिर ले आया बाउल। जैकी बाउल भैया के पास लेके आओ। जैकू बाउल उठा के भैया के पास लाओ, तो भैया खाना देगा। ये उठाओ, ये बाउल उठाओ अपना और लेके आओ, उठा लो, आओ आओ, चलो 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 भैया के पास ले चलो, भैया के पास, भैया के पास।
देखो भाई अपना बाउल लेके आया है, ये देखो बाउल ले आया, हमने अपना बाउल पकड़ भी लिया, हाथ तक लिया, कोई और हटाना नहीं आचे, है ना जग्गू? हाँ बाबू बहुत समझदार हो गए हैं। और अभी तो बाबू को निकलना है बाहर ना जग्गू, बस सबसे बड़ी खराबी जग्गू को अभी बाहर जाना है। अभी तो जग्गू बाहर जाएगा। ओले बाप रे, रोटी निकली नहीं कि जग्गू की खलबली मची नहीं। और देखिए फ्रेंड्स, अभी गए थे बाहर ये सामान लेने, तो जैकू की ना पेडिग्री ख़त्म हो गई थी, तो देखिए अभी लेकर के आए हैं ये। इसके पहले एक आई थी वो ख़त्म हो गई थी, और इधर फिर मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे हम लोग, लेकिन अब इसके लिए लेकर के आए हैं ताकि ये खाए और खूब हष्ट पुष्ट मजबूत हो जाए। तो इसके लिए लेकर के कौन से एडल्ट वाली अब की लाए हैं। पहले ना मैं पपी वाली लाए थे, अब एडल्ट वाली लाए क्योंकि अब ये बड़ा हो गया थोड़ा। चिकन एंड वेजिटेबल वाली है। और ये देखिए एक इसके अंदर बोन है, ये देखिए, तो ये बोन इसके लिए लाया गया है ताकि ये इसको चबाए और इसका ना जो मुंह है वो चबाने से काफ़ी बड़ा हो जाए। बाकी ये हम लोग के लिए रखा है, ये जैकू के लिए नहीं है, ये है जैकू के लिए। और देखिए ये भी अभी गए थे, ये संतरे कल लेके आए थे और ये अभी गए तो फिर बनाना ले आए। और ग्रेप्स नहीं रहे, ग्रेप्स ख़त्म हो गए, नहीं ग्रेप्स फिनिश है पूरा। ये देखिए इतना, जब भी जाते हैं ना कुछ उठा के लाते हैं जरूर। अब कल से ही जैकू को देंगे, अभी तो जैकू ने खाना खा लिया है। तो फ्रेंड्स इतना सारा जैकू का सामान आया है और ये सब अभी से इसको नहीं देंगे, क्योंकि अभी ना आपने देखा कि इतना खाना खा के ये अपना मतलब खाना खाने के बाद अब ये सबके साथ देखिए विराट के साथ लगा हुआ है। और अभी जब हम लोग खाना खाएंगे ना, परी खाएगी, परी के साथ अलग, विराट खाए, ये खाएंगे, हम खाएंगे, तो सबके साथ उसको अलग अलग खाना चाहिए रहता है। उसकी भी गलती नहीं ना, क्योंकि शुरू से ना उसकी आदत ही ऐसी पड़ गई। हम लोग उसको शुरू से अपने साथ रखे और जब भी हम लोग खाना खाते तो उसको खिलाते रहे साथ में, तो उसको ये लगता है कि लाख अलग से खा ले, मगर जब तक हम लोग के साथ नहीं खाएगा उसको लगता ही नहीं कि उसने खाना खाया है। देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ बैठे थे तो ये हमको कोल्ड ड्रिंक देके गए निकाल के मेरे हस्बैंड जी। और ये लड़की जो है देखिए हंस रही है कि मतलब मम्मा को ठंडा पिला रहे हैं और अभी मम्मा की सांस फूलेगी। क्यों, इधर आओ। देखिए ये जो है ना हमें कुछ खाने नहीं देती है, पीने देती है। उसको बुलाओ, कौन लेके आएगा कोल्ड ड्रिंक? बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता है वो। पी रहा है। तो आपके दूसरी बोतल आ जाएगी परी आपके लिए। देखिए देखिए ये लो हम दे रहे तो बाउल हमको पास करो भैया, हटो छम दे। देखिए मेरा जैकू ना कोल्ड ड्रिंक कैसे पीता है, दूर हटो पहले, हम देंगे नहीं। लो जैकू डाल दी, आओ। ये देखो जैकू, ये देखिए ये इतना शौकीन है हर चीज का, मतलब जो चीज हम लोग खाएंगे वो सब इसको चाहिए। और इसके लिए खाना आता ना, सिर्फ पेडिग्री है, ये बहुत ही मुश्किल से ही खाता। पिछले बार वाली तो ये पेडिग्री थी, जैकू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, मतलब ये नहीं खाना मांगता, इसको लगता है कि जो तुम लोग खाओ वो हमें खिलाओ और दे दे। देखिए परी के पास जा रहा है कि वहां पे कुछ मिलेगा, भैया के पास। हाँ देखिए कितना समझता है हर बात को। भैया जानता है कि विराटू भैया है और परी दीदी है, बहुत अच्छे से जानता है विराट और परी को। डैडा को ही वो समझता है कि मेरे डैडा है और हमें समझता है मम्मा। तो